जम्मू कश्मीर सरकार ने पंचायतों को जो 14वें फाइनेंस कमीशन के तहत अवार्ड मिला था, जो फंडिंग पंचायतों को 14th फाइनेंस कमीशन के जरिए होनी थी, जिसके लिए सरकार ने 16 जनवरी 2023 को एक ऑर्डर निकाला था और तमाम फंड्स जो हैं वो फ्रीज कर दिए थे। जो फंड्स 14th फाइनेंस कमीशन के तहत पंचायतों के पास थे, उसमें हल्का पंचायतों, ब्लॉक ऑफिसों, डिस्ट्रिक्ट पंचायतों के पास ये फंड्स थे। और 16 जनवरी 2023 को रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज विभाग ने एक ऑर्डर निकाला और उन्होंने ये कहा कि इन तमाम फंड्स को फ्रीज किया जाए और जितना भी बैलेंस है इंटरेस्ट के समेत जो हल्का पंचायत, ब्लॉक अफसरों और डिस्ट्रिक्ट पंचायत अफसरों के खातों में है, उन्हें इमीडिएटली सेंट्रल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाए। सिर्फ इतना ही नहीं, यह भी कहा, हर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को यह कहा गया था कि पंचायत वाइज आप सरेंडर स्टेटमेंट जो है वो जारी करेंगे और उस सरेंडर स्टेटमेंट पर पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का और पंचायत सेक्रेटरी के दस्तखत होंगे। उसे आप एसीपी यानी असिस्टेंट कमिश्नर पंचायत को दे देंगे। डिप्टी कमिश्नरों को यह भी कहा गया था कि आप इस ऑर्डर की कंप्लायंस करेंगे और 31 जनवरी 2023 से पहले एक सर्टिफिकेट देंगे, जिस सर्टिफिकेट में आप ये कहेंगे कि कोई भी पैसा पंचायतों के पास 14वें फाइनेंस कमीशन के तहत बाकी नहीं है। और यह भी कहा गया था कि जो इस वक्त काम चल रहे हैं या जो काम चल रहे हैं उनको आप मुकम्मल करेंगे और बाकी तमाम फंड्स आप सेंट्रल अकाउंट में सरेंडर करेंगे। उसके बाद और जम्मू कश्मीर पंचायती राज कॉन्फ्रेंस ने हंगामा किया। उसके अलावा अन्य और जितने भी इंस्टीट्यूशंस पंचायतों के साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने अपने अपने लेवल पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को यह बताया कि यह जो किया गया है यह गलत किया गया है। पंचायतों के पास बहुत सारा काम करने के लिए बाकी है, इसलिए हमारी गुजारिश है कि आप इस फैसले को वापस लें और पंचायतों को यह पैसा वापस कर दें। अब सोचिए, जनवरी के महीने में इस पैसे को फ्रीज किया गया, एक महीने का पूरा वक्त जाया किया गया। 28 फरवरी आज है और कल 27 फरवरी 2023 को एक ऑर्डर निकला है, सरकारी ऑर्डर, जिस सरकारी ऑर्डर में यह कहा गया है कि जो 14th फाइनेंस कमीशन का पैसा है, जो उसमें बचा हुआ पैसा है जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नरों के पास है, और उसमें बताया भी गया है कि कितना कितना पैसा बाकी है, इस सारे के सारे पैसे को आप नॉन सिविल वर्क्स के लिए इस्तेमाल करें। यानी आप इससे दीवार नहीं बना सकते, आप इससे सड़क नहीं बना सकते, आप इससे नाली नहीं बना सकते, आप इससे गांव के अंदर अगर छोटी सी लेन कहीं बनानी है, लेन नहीं बना सकते, टंकी नहीं बना सकते, आप कोई भी सिविल काम इस पैसे से नहीं कर सकते। और पैसा थोड़ा भी नहीं है, अगर मैं टोटल करूं तो यह लगभग 119 करोड़ रुपया जो है वो जम्मू संभाग में है और 179 करोड़ के करीब, माफ कीजिएगा, 119 करोड़ कश्मीर संभाग में है और लगभग 79 करोड़ के करीब जम्मू संभाग में है। और अगर हम इसको टोटल करें, ये लगभग 200 करोड़ के करीब बनता है। और इस 200 करोड़ को अब इस एक महीना जो बचा है इस साल का, 31 मार्च से पहले इस पैसे को आपने कंप्यूटर खरीदने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, पंचायतों के लिए प्रिंटर खरीदने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके अलावा आप मशीनरी खरीदने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, रिक्रिएशनल प्लान्स के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ओपन जिम आप बनाएं इस पैसे से, सोलर स्ट्रीट लाइट आप इससे बनाएं, अमृत सरोवर की ब्यूटिफिकेशन करें। और उसके अलावा अगर 14th फाइनेंस कमीशन की कोई लायबिलिटी पेंडिंग है, उस लायबिलिटी को आप इससे क्लियर कर सकते हैं। लेकिन कंस्ट्रक्शन का कोई भी काम आप इस पैसे से नहीं करेंगे। एक बात तो ये कि रूरल डेवलपमेंट विभाग को अक्ल आई, उन्हें समझ आई और उन्होंने वक्त पर यह पैसा रिलीज किया है। इसके लिए रूरल डेवलपमेंट विभाग का धन्यवाद ही होना चाहिए तमाम पंचायतों को, क्योंकि ये पंचायतें उस वक्त हैरान और परेशान हो गई थी कि अचानक हुकूमत को क्या हो गया कि हुकूमत ने 14th फाइनेंस कमीशन के इन पैसों को अचानक फ्रीज कर दिया। जब आप हुकूमत से पूछते हैं तो हुकूमत आपको यह बताती है कि जो 14th फाइनेंस कमीशन का पैसा है, यह पैसा पंचायतों के पास पड़ा रहता है, पंचायतें इस पैसे का इस्तेमाल नहीं कर पाती हैं। प्लान्स एंड प्रोग्राम्स के ऊपर जिस तरीके से ये पैसा लगना चाहिए था और जितनी जल्दी इस पैसे को खत्म किया जाना चाहिए था ताकि इससे लोगों की भलाई के काम होते, वो नहीं हो पाता।
लंबे वक्त से ये पैसा पंचायतों के पास पड़ा हुआ है, पंचायतें इसको यूटिलाइज नहीं करती। और उसके बाद जब सरकार फैसला करती है कि हम इस पैसे को वापस लेंगे और हम प्लान बनाएंगे कि देखते हैं कहां पर इस पैसे का इस्तेमाल किया जा सकता है, तो पंचायतों के जो नुमाइंदे हैं वो हंगामा करना शुरू करते हैं, वो शोर करना शुरू करते हैं, वो सड़कों के ऊपर उतर आते हैं और कहते हैं कि सरकार ने ज्यादती की, सरकार ने पैसा वापस लिया। अब सरकार ने अपने फैसले पर पुनर्विचार किया। पुनर्विचार करने के बाद अब सरकार ने जो है 119 करोड़ रुपया कश्मीर के 10 जिलों के लिए और इसी तरीके से लगभग कोई 79 करोड़ जो है वो जम्मू के 10 जिलों के लिए, क्योंकि इतना ही पैसा जम्मू और कश्मीर संभाग में बचा हुआ था। इस पैसे को आज इस पैसे के लिए ऑर्डर रिलीज, इस पैसे को रिलीज करने के आदेश आज दे दिए हैं और इसमें यह कहा गया है कि जितना भी खर्चा होगा वो 14th फाइनेंस कमीशन का जो अवार्ड है उसमें से जो पैसा बचा हुआ है उसी में से आप खर्च करेंगे। कोई भी सिविल वर्क आप इससे नहीं करेंगे और एक्शन प्लान जो ऑलरेडी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने अप्रूव किया हुआ है, ठीक है, जो भी काम आपने करना है वो पहले ही ग्राउंड पर एग्जीक्यूट करने से पहले उसे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अप्रूव करनी चाहिए। सारी की सारी परचेज आप जेम पोर्टल के जरिए करेंगे और उसके अलावा गाइडलाइंस का ख्याल रखा जाएगा एक्सपेंडिचर करते वक्त। कोई डायवर्शन आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यानी रूरल डेवलपमेंट विभाग की से पूछे बगैर, रूरल डेवलपमेंट विभाग से अप्रूवल लिए बगैर आप किसी भी किस्म की कोई डायवर्शन नहीं करेंगे। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट आपने 31 मार्च 2023 से पहले डिपार्टमेंट को देनी है और कोई भी लायबिलिटी आप क्रिएट नहीं करेंगे। अब आपने 119 करोड़ रुपया जो है कश्मीर संभाग में से अनंतनाग के पास अगर मैं बात करूं तो 22 करोड़ के करीब है और ये खर्च किस पे करना है? इससे आप कंप्यूटर खरीदिए, इससे आप प्रिंटर खरीदिए, इससे आप मशीनरी खरीदिए, इससे आप ओपन जिम के लिए सामान खरीदिए, इससे आप सोलर लाइट्स खरीदिए, अमृत सरोवर को ब्यूटिफाई कीजिए और अगर उसके अलावा 14वें फाइनेंस कमीशन अवार्ड की कोई लायबिलिटी है उसको आप क्लियर कर सकते हैं। जम्मू संभाग का भी लगभग कोई 12 करोड़ के करीब है जो बकाया है। डोडा का 4 करोड़ है, कठुआ का 2 करोड़ है, किश्तवाड़ का इसी तरीके से, किश्तवाड़ की अगर मैं बात तो अलग अलग अमाउंट्स हैं। इन अमाउंट्स इस पैसे को अब जो है खर्च करने का काम जो है इन तमाम डिस्ट्रिक्टों ने करना है और यह पैसा 14th फाइनेंस कमीशन का था और इस पैसे को सरकार ने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नरों को कहा है कि आप इस पैसे का इस्तेमाल अब कर सकते हैं और यह एक्सपेंडिचर जो है 14th फाइनेंस कमीशन के अवार्ड से ही होगा। देखना अब यह होगा कि जो पंचायत के नुमाइंदे हैं वो इसको लेकर क्या कहते हैं, क्योंकि इसमें ऑथराइजेशन तो दे दी गई है खर्च करने की, लेकिन देखना यह होगा कि खर्च डीसी करेगा अपनी मर्जी से या इसमें पंचायतों को इन्वॉल्व किया जाएगा, प्लान उनसे मांगे जाएंगे और उसके बाद खर्चा होगा। और क्या एक महीने के अंदर अंदर लगभग 200 करोड़ रुपया ये 20 जिलों की पंचायतें या 20 जिलों के डीडीसी इन पंचायतों में खर्च कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उस पर हमारी नजर रहेगी।